So operators, the same thing as like in the mathematics. So there are the operators like plus operator, minus operator, right? uh, Into multiplication, then modification, like that, division. So lots of operators are there in the mathematics. Same similar like that operator also available in the Java. So what is mean ऑपरेटर्स? ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है कि कुछ ऑपरेट करना, राइट? हम क्या बोलते हैं, ये ऑपरेटर्स, मशीन कोई ऑपरेट करता है तो हम उसको बोलते हैं ये मशीन ऑपरेटर है। ओके। कोई डेटा एंट्री करता है मशीन पे, डेटा ऑपरेट करता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, राइट? सो ऐसे इन जनरल हम डिस्कशन करते समय भी हम इसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो उसका मीनिंग है कि तुम जिस चीज को ऑपरेट कर रहे हो, कुछ कंट्रोल कर रहे हो, उस ऑपरेट करके समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग, राइट? तुम्हारे पास कुछ रॉ डेटा है तो उसके ऊपर कुछ तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं, इसका मीनिंग ही वही है, ऑपरेटर। तो जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, देर आर लॉट ऑफ ऑपरेटर्स। सो बेसिकली इस अगर हम प्रोग्रामिंग का अगर पार्ट देखते हैं तो हमारे पास सिंबल्स होते हैं। ओके, सिंबल्स होते हैं हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, कौन से सिंबल है? प्लस है, माइनस है, राइट? स्टार, स्टार का सिंबल उनको बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश आता है, डिवीजन, etc। तो ये जो ऑपरेटर है, सभी ऑपरेटर का यूज करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते वेरिएबल के ऊपर, राइट? हमारे पास, हमें पता है वेरिएबल्स है, राइट? क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स है। तो हमारे जो भी वेरिएबल्स है, सपोज फॉर एग्जांपल इंट आई इक्वल टू 10, समथिंग लाइक दैट, 10, एंड इंट जे इक्वल टू 10, लाइक दैट। हमारे पास क्या है? ये दो वेरिएबल है। कौन सा? आई और जे, आई और जे, ये दोनों वेरिएबल है, आई, आई एंड जे, एंड जे। तो अगर हमें जावा में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वेरिएबल के ऊपर एंड उसके जो वैल्यू है उसके ऊपर, वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होती है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमें जावा ऑपरेटर यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक यूनरी ऑपरेटर है तो यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रिलेशनल ऑपरेशन करना है, हमें लॉजिकल ऑपरेशंस करना है, टर्नरी ऑपरेशन करना है, बिटवाइज, शिफ्ट, असाइनमेंट, क्या है ये? हमें अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मीन्स डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर्स है, उस ऑपरेटर का यूज करके हम हमारे डे डेटा के ऊपर, वेरिएबल और उसके वैल्यू के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी अगर इंट आई इक्वल टू हम 10 कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एक इक्वल टू ऑपरेटर यूज हो रहा है। ये क्या कर रहा है कि तुम्हें 10 जो है वो आई को असाइन हो रहा है, राइट? असाइन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? असाइंड ऑपरेटर, राइट? असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर। So like that, there are different categories of the operator. Okay, there are different categories of operator. तो यहाँ पे हमारे पास जावा में बहुत सारी कैटेगरीज है ऑपरेटर के। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। लेट मी शो, आती है।
first arithmetic operator. Arithmetic operators. Next, let me do copy paste. Okay. दूसरा है या relational, the logical. yes, Mm. logical operator. Sorry. Then logical operator, ternary operator, ternary operator. Okay. Ternary operator. Then we have unary operator, unary operators. Then we have relational operator, relational operators. Then we have bitwise operator, bitwise operator. Then shift operator, shift operators, assignment operator, assignment operator. तो क्या है हमारे पास इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं जावा में हम ये यूज करते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज के ऑपरेटर्स हैं। इतनी कैटेगरीज के ऑपरेटर है जो कि हम इसको यूज करने वाले हैं जावा में। हर एक ऑपरेटर का अलग यूज केस है। okay? हर एक ऑपरेटर का क्या है अलग यूज केस है। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं। हमारे अगर मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। Addition, subtraction, division, and multiplication, करेक्ट। modular. सो वी हैव arithmetic operators, right? Arithmetic operators. Arithmetic operator. Let me increase the size. Also, I want to increase the size of font. Okay. Spelling. Okay. So inside the arithmetic operators, there are lot of operators. तो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। प्लस, प्लस इन द सेंस क्या है ये प्लस ऑपरेटर का क्या मीनिंग है एडिशन, राइट। ऐड, ऐड मीन्स ऐड ऑपरेटर बोल सकते हैं हम एडिशन ऑपरेटर। देन माइनस क्या है नेगेटिव मीन्स सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ओके शॉर्ट में लिख। देन मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन,
राइट, डिवीजन, डिवीजन, देन मॉड, मॉड्यूल्स, इसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, मॉड ऑपरेटर, ये है मॉड ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर. सो these are the basically arithmetic operators. तो ये क्या है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज क्या है बेसिकली, जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं तो हम हमारे वेरिएबल के ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, तो ऐड का अगर टू वैल्यूज है तो एडिशन हो जाएगा, करना है हमें, टू वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू है तो उसका हम एडिशन कर सकते हैं. सब्सट्रैक्शन का भी सेम है, अगर एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं तो नंबर्स, तो वी कैन यूज. अगर मल्टीप्लिकेशन है, दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है, then we can use the multiplication, then we can use the division if you want to divide the value. Okay, and if you want to divide and return some reminder, अगर हमें कुछ रिमाइंडर रिटर्न करना है तो we can use the mod. Okay, so first let me just demonstrate the simple thing here. Let me create the class that is arithmetic op demo. Okay, operator demo. So इसके अंदर हम एक मेन मेथड लेंगे. इन द मेन मेथड वी विल क्रिएट सम वेरिएबल. ओके, एक सिंपल वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, समथिंग लाइक दैट, एंड आई वांट टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन. ओके, समथिंग हैपन हियर. ओके, नो वरीज. रिटर्न जीरो होता है उसीलिए उसको ये वार्निंग दे रहा है. तो यू कैन सी द बेसिक ऑपरेशंस. तो इस तरह से हम हमारे वेरिएबल के ऊपर उसकी जो वैल्यू रहती है उस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. 10 प्लस 20 30. ओके, देन 10 माइनस 20 10, सॉरी ना, हाँ, जो हमारा 10 है 20 से माइनस हो गया 10 रह गया, -10, निगेटिव वैल्यू. देन यू कैन सी, अगर 20 को 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 रिजल्ट. मीन जो भी एक्यूरेसी है, अगर उसको डिवाइड करते 10 को, मीन 20 को, 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करते तो 0 आएगा. अगर मॉड हम यूज करेंगे तो 10 रिटर्न होगा. ओके, तो इस तरह से मीन्स हमारा जो कोई भी ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करते हैं फॉर सिंपल बेसिक कैलकुलेशन के लिए. तो हमारे बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई, फॉर एग्जांपल हमारा एक अकाउंट है, अकाउंट में तुम डिपॉजिट कर रहे हो. ओके, ये क्या है, एक अकाउंट है. लेट मी जस्ट डिमोन्स्ट्रेट दैट. डेमो 2, डेमो 2. सो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक अकाउंट नंबर है, इंट अकाउंट नंबर. ओके, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर समथिंग है 2 3 4 5 6 7 8, समथिंग लाइक दैट. और उस अकाउंट में तुम्हें बैलेंस चाहिए, राइट, डबल बैलेंस. अभी मैं जो बैलेंस है कम करता हूँ, 1000 रखता हूँ. ओके, बैलेंस 1000. एंड अभी मुझे इनपुट लेके कोई अमाउंट चाहिए, बट मैं अभी इनपुट नहीं लूंगा, जस्ट हार्ड कोडेड लेता हूँ. ओके, हार्ड कोडेड वैल्यू लेता हूँ, डबल अमाउंट 500. तो मुझे क्या करना है, एक मेथड लिखनी है.
क्या मेथड लिखनी होगी? डिपॉजिट, राइट। क्या कर रहे हो तुम? डिपॉजिट कर रहे हो, सपोज डिपॉजिट अमाउंट, तुम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, राइट। सो आई वांट टू डिक्लेयर दिस मेथड स्टैटिक वाइड, जो भी तुम्हारी स्टैटिक वाइड डिपॉजिट स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड में हम कंडीशन लगाएंगे इफ, ओके, इफ अमाउंट नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है तो क्या करो, इसमें जो तुम्हारा एक्चुअल बैलेंस है, राइट, बैलेंस को प्लस करो हम। यहाँ पे हमारा लोकल वेरिएबल है, ओके, ठीक है। लेट मी चेंज, यहाँ से इसको मैं यहाँ लेता हूँ, मुझे इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए, करेक्ट। और इसको स्टैटिक की जगह में सिंपल मेथड क्रिएट करता हूँ और उसका क्लास, ओके। सो मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा ये इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए, उसको बिलोंग होना चाहिए, तो उसी लिए, क्योंकि मुझे कहाँ एक्सेस करना है, दो मेथड में एक्सेस करना है, राइट, या मेथड के अंदर मीन्स अलग अलग जगह पे मुझे इसको एक्सेस करना है इस वेरिएबल को, तो इसीलिए मैंने बाहर लिया है इसको। अगर मैं यहाँ पे मेथड पे लेता हूँ तो उसका जो वेरिएबल होता है वो रहता है लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल रहता है, तो बाहर एक्सेस नहीं कर पाते, इसीलिए मैं उसको बाहर ऐड किया। अभी उस क्लास का अरिथमेटिक का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और उस डेमो से उसको इस मेथड को कॉल करता हूँ, ओके। तो अभी गुड, अभी मेरा जो बैलेंस है 1000 ऑलरेडी बैलेंस है, और मैं अभी उस बैलेंस को अब डिपॉजिट कर रहा हूँ कुछ अमाउंट उस बैलेंस के अंदर, जो भी मेरा अकाउंट है उस अकाउंट के अगेंस्ट मैं कुछ बैलेंस क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, मीन्स अमाउंट ऐड कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया, मेरा कैलकुलेशन आ गया, प्लस कैलकुलेशन, राइट, प्लस कैलकुलेशन आ गया है। अभी मैं यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और बैलेंस को प्रिंट करता हूँ, तो मेरा बैलेंस होना चाहिए जो मैंने अमाउंट ऐड की है वो अमाउंट प्लस तुम्हारा एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना हुआ, 1500। तो इस तरह से जो भी हमारा बैंकिंग है या बिलिंग सिस्टम है या कोई भी कैलकुलेटर वाला सिस्टम है, राइट, फाइनेंस का सिस्टम है, तो उस सिस्टम में हमें बेसिक कैलकुलेशन करना है, तो वी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, गॉट इट? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे डबल हो गया है क्या, अरिथमेटिक अरिथमेटिक 2-3 बार हो गया, सॉरी माय बैड। Yes, sir. मैं ओके, यहाँ पे लॉजिकल था, अच्छा कंट्रोल जेड करने से हो गया है, ओके। सो लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल के बाद हमने देखे थे यूनरी ऑपरेटर, राइट, और यूनरी है, रिलेशनल है, देन बिटवाइज है, या टर्नरी नहीं है, ternary operator, okay, these are the different. So first these are the arithmetic operator, now we can see next logical operator। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल का मीनिंग क्या है, लॉजिक है नहीं है, कुछ तो लॉजिक, करेक्ट, लॉजिक, yeah. लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमें
कुछ तो लॉजिक लगाते होगे। क्या करते, लॉजिकल ऑपरेटर आपने यूज किया है? लॉजिकल यस सर, ऑपरेटर यूज किए हैं? क्या यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर का? बोथ कंडिशन्स म्हणजे अँड ऑर नॉट, तीन आहेत आणि हम्म मध्ये दोन्ही कंडिशन ट्रू झाली पाहिजे. हम्म ओके ओके. So logical operators most probably used for the like perform some logical uh, like result, logical result, nor, not, and, ये क्या है? लॉजिकल है. और मैं नहीं तो वो, राइट. और मैं और वो मीन्स जो चीज है. नॉट, वो नहीं चाहिए, राइट, मीनिंग में. एंड, मुझे ये भी चीज चाहिए वो भी चीज चाहिए, दोनों पे भी ऑपरेशन चाहिए, मीन्स कंडीशन मुझे दोनों ही लगाना. लॉजिकल इन द सेंस हम से कहते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबली कंडीशन, राइट. फंक्शनैलिटी जैसी है कि तुम्हें और गेट, लाइक एंड गेट, जो भी, जो वर्ल्ड है, डिजिटल जो ऑपरेशन है, राइट. तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पढ़ते आ रहे हैं हमारे एजुकेशन, लाइक 10th 12th, तब से, राइट. सेम वही ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं हम उसको, राइट. हर एक ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, वो कंडीशन डिसाइड करता है. ओके. एंड ऑपरेटर फर्स्ट, क्या है? एंड ऑपरेटर. तो हम एंड इतना ही यूज नहीं करते जावा में, दो बार हमें एंड लिखना पड़ता है. तो ये हो जाता है एक कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल एंड ऑपरेटर, राइट. हमारे पास क्या है? कंडीशनल एंड ऑपरेटर. नेक्स्ट, और का दो पाइपलाइन सिंगल ने. तो ये क्या हो गया? कंडीशनल और. ये क्या हो गया? कंडीशनल, कंडीशनल और ऑपरेटर. कंडीशनल और ऑपरेटर. नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल, मीन्स इसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बोलते हैं बिट वाइज. बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट. बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट. ये जो ऑपरेटर्स है, ओके, ये इनिशियली ऑपरेटर यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के लिए. और भी है, एक्स और है, बट हमारे जो डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा एंड और ये बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, ये जो ऑपरेटर है मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं. तो फर्स्ट एंड ऑपरेटर का यूज क्या है? एंड ऑपरेटर क्या करता है? जो कंडीशन, जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ऐसे दो कंडीशन को कंपेयर करता है. हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, अगर हम कॉलेज जा रहे हैं, दोनों फ्रेंड है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, मैं और मेरा फ्रेंड हम कॉलेज जा रहे हैं, मीन्स दोनों साथ में जा रहे हैं, राइट. साथ में जा रहे हैं मीन्स कंडीशन वहां पे क्या है कि तुम दोनों कंपलसरी हो वहां पे, राइट. तो उस चीज को हम, वैसे ही इसका फंक्शनैलिटी, ओके. एंड ऑपरेटर, हम दोनों हैं, हम चार लोग हैं, हम पांच, मीन्स वहां पे कंडीशन आ गया तुम्हारा कंप्लीट डिपेंडेंट. उसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं. तुम डिपेंडेंट हो. और क्या है? वहां पे क्या करता है कंडीशन? मेरा, मैं जा रहा हूं,
बट मेरे दोस्त का मुझे पता नहीं, बट आई एम गोइंग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त का कुछ मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, हो सकता है वो आ भी सकता है और हो सकता है वो नहीं आ सकता है, लाइक दैट। मीन्स दोनों तो है, बट एक का ही गारंटी है, दूसरे का गारंटी नहीं है। बट एंड ऑपरेटर में वैसा नहीं है, एंड ऑपरेटर में दोनों का ही गारंटी होता है। दोनों का ही गारंटी इन द सेंस, अगर जाते तो दोनों ही जाते, नहीं तो नहीं जाते। इसके अंदर एक भी अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर अगर यूज करते हैं हम, तो दोनों कंडीशन मैच होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, तभी जाके तुम्हें आगे बढ़ोगे, लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा तुम्हारा। और में क्या होगा कि तुम्हारा एक भी अगर लॉजिक ट्रू होता है तो दूसरा अगर फॉल्स होता है, तो भी तुम्हारा एग्जीक्यूशन मीन्स प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, मीन्स वो कंडीशन मैच होगी, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो उस केस में हमें ये ऑपरेटर यूज करना है। नॉट जो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, थर्ड ऑपरेटर, तो उसका क्या है कि अगर तुम उसको रिवर्स यूज कर सकते, बुलियन एक्सप्रेशन की जगह नॉट ऑपरेटर बोल के यूज कर सकते हो। ओके, ये नहीं है तो जाके वो कंडीशन को मैच कर दो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी शो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दैट। हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। लेट मी डिफाइन सिंपल सिनेरियो। क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर डेमो, राइट। लेट मी create a main method. Suppose मेरे पास क्या है, int age, age है, suppose for int spelling, int age age equal to 18, right। और suppose अगर ये 18 है, boolean boolean is eligible age greater than equal to 18, तो किसके लिए एलिजिबल रहेगा? वोट वोटर वोटर आईडी के लिए, वोटिंग के लिए, लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं कंडीशन कैसे लगाता हूँ? इफ लेट मी don't use, okay, let's simple scenario. Okay, so this is the I want to check the condition। okay, अगर मेरा एज 18 है, मेरा एज 18 है, तो और क्या चाहिए हमें? दो कंडीशन चाहिए, राइट। फर्स्ट हो 18 एंड मैं एक बुलियन लेता हूँ चीज, बुलियन eligible is eligible true, it is eligible true। ओके, तो अभी इफ देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा एज ग्रेटर देन 18 है, अगर मेरा एज ग्रेटर देन 18 है, एंड अगर मैं इलिजिबल, अगर ट्रू है, एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो क्या होना चाहिए मुझे? यू आर इलिजिबल टू वोट, यू आर इलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यू आर नॉट इलिजिबल टू वोट। तो वोट के लिए तुम इलिजिबल नहीं हो, वोटिंग के लिए, राइट। सिंपल। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो पहला कंडीशन तुम्हारा मैच होगा और दूसरा भी मैच होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं फॉल्स करता हूँ इलिजिबल, तो
यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट। आ गया तुम्हें, यहाँ पे तुम वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि तुमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। मीन्स इसका मतलब क्या है, एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, तुम्हारी पहली कंडीशन चेक कर रहा है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है एंड अगर दूसरी कंडीशन जो फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम का जो कंडीशन है ब्लॉक, ईफ ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बोलेगा ये मेरा कंडीशन मैच नहीं हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर, तो मैं इसको एंट्री नहीं दूंगा। यहाँ पे तुम आगे जाओ, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये आउटपुट मिल रहा है। अगर फिर से मैं इस कंडीशन को ट्रू करता हूँ, ट्रू करता हूँ, तो अभी दोनों कंडीशन मैच हो गए, ट्रू ट्रू आएंगे। अगर दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू है तो इन द सेंस तुम्हें यू आर एलिजिबल टू वोट, वोट के लिए एलिजिबल हो तुम। अगर चलो सर एलिजिबल तुम ट्रू हो, एलिजिबिलिटी तुम्हारी ट्रू है, बट तुम्हारा एज ही क्या है, ग्रेटर देन 18 नहीं है, ग्रेटर देन 18 नहीं है, तुम्हारा एज है 7, 7। अब कंडीशन कौन सा मैच होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों, क्यों एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हम जो एज है 7 है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो कैसे फॉल्स हो रही है, आई विल शो यू। यहाँ पे अगर हम डिबग करेंगे, यहाँ पे अगर हम डिबग करेंगे, लेट मी डिबग, तो डिबग करने के बाद तुम्हें यहाँ पे कंडीशन दिखेगी। व्हाट हैपन, ओ डिबगर लगाना भूल गया, ठीक है, लेट मी डिबग। यहाँ पे मैं एक स्टेप्स आगे बढ़ा रहा हूँ। ये देखो एज क्या आया तुम्हारा 7, राइट, एज 7 है और तुम्हारा एलिजिबिलिटी ट्रू है। मीन्स ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स जा रही है। तो ये जंप करेगा आगे डायरेक्टली। यहाँ पे अगर वही मैं यहाँ पे 18 करता हूँ या 18 के ऊपर 19 करता हूँ ग्रेटर देन, तो क्या होगा, फिर से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, लेट मी रीरन, रीडिबग, फिर से डिबग करता हूँ, देन यू कैन सी यहाँ से कंडीशन मैच हुआ। ये 19 के ऊपर, मीन्स 19 है, 18 के ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, बट एक ऊपर है, और एलिजिबिलिटी ट्रू है, एलिजिबल ट्रू। देन ये कंडीशन मैच हो रहा है और तुम यहाँ पे तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन है उस ब्लॉक के अंदर जा रहा है। बिकॉज बिकॉज दिस एंड ऑपरेटर चेकिंग द कंडीशन, ओके, एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, इट्स basically check this condition first or second condition. Logical operator does not check second condition, it will be check first condition. If it is false, then check another condition, okay। ये अगर कंडीशन फॉल्स जाता है तो पहले एग्जीक्यूट बाहर आ जाता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है। अगर आगे वाला कंडीशन शायद ट्रू भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फ्लो कैसे चलता है कि अगर मेरा पहला कंडीशन मैच है तो देन आगे जाके ये कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा। अगर अगर पहला कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, मीन्स ट्रू नहीं आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है एक कोई भी कंडीशन अगर फेल है तो हम आगे वाली कंडीशन चेक करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए दोनों कंडीशन ट्रू, तभी एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द सिंपल सिनेरियो, दिस इज द सिंपल सिनेरियो सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या है कि और ऑपरेटर सबसे उल्टा है। अभी देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन अभी ट्रू है, राइट। तो ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होगा।
you are eligible to vote, you are eligible to vote. बट सर अगर हम एक कंडीशन फॉल्स करते हैं, एक कंडीशन फॉल्स करते, सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स करते हैं, तो भी हमें क्या मिल रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो इसका मतलब क्या है, और कंडीशनल और ऑपरेटर like does not check the second condition if first condition true। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हमारा और ऑपरेटर सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करता है। ओके, ओनली वन कंडीशन मैच करता है, दोनों कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अगर सेकंड अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, ओके, तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अभी दोनों कंडीशन फॉल्स है ना, यहाँ पे 7 है, इसका मतलब एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के ऊपर नहीं है, तो ये पहले फॉल्स हो गया। फिर जाके वो चेक कर रहा है कि सेकंड कंडीशन ये भी फॉल्स है, तो क्या कर रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, क्योंकि दोनों कंडीशन फेल हो रहे हैं। सर अगर पहला कंडीशन फेल जाता है और दूसरा कंडीशन ट्रू होता है तो क्या हो, चलो पहला कंडीशन हम चेक कर रहे हैं फॉल्स है, बट दूसरा कंडीशन हम बना रहे ट्रू, तो क्या हो गया, दूसरा कंडीशन मैच हो गया, यू आर एलिजिबल टू वोट। मीन्स यहाँ पे समझ में आया, कोई भी एक कंडीशन, पहला कंडीशन फेल जाता है तो दूसरा चेक करता है, अगर पहला ट्रू हो जाता है तो दूसरा चेक ही नहीं करता, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है तुम्हारा फ्लो। तो ये जो ऑपरेटर्स है, ये जो एंड और ऑपरेटर जो है कंडीशनल ऑपरेटर, ऐसे तुम्हें बिजनेस लॉजिक के लिए जहां पे तुम्हें तुम्हारे कुछ कंडीशन लगाने हैं, वैलिडेशंस लगाने हैं, तो उस केस में तुम्हें यूज करना है रियल टाइम एप्लीकेशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कौन सा है ऑपरेटर हमारा, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, राइट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, बोलते हैं हम उसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर से क्या होगा, नॉट इन द सेंस हम क्या बोल रहे हैं, दूसरी कंडीशन लेते हैं, इफ, इफ इसका मतलब है नॉट एज इक्वल टू 18, क्या हो रहा है, कैन नॉट अप्लाइड इंट, ओके, लेट मी डू वन थिंग, not cannot be applied to int, let me do age, not age होना तो चाहिए, इंट पे तो लगता है, ओके, ऐसा करके देखते हैं, हाँ, ओके, ठीक है, नॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर तुम्हारा एज 18 के ऊपर नहीं है, तो तुम क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, इतना भी कंडीशन लगा सकते हो, बस उसमें तुम्हें नॉट लगाना है, नॉट ऑपरेटर आया, ऊपर का कंडीशन तो है यू आर एलिजिबल टू वोट, बट जो नीचे का जो कंडीशन हमने लगाया है ये है कंडीशन, ये वाला तुम्हारा मैच हो रहा है, मीन्स तुम्हारी कंडीशन जो है नॉट, ये कंडीशन तुम्हारी मैच हो रही है ना, राइट,
यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, और है इसी वजह से क्या जा रहा है यहाँ पे, वहां तुम्हें एंट्री हो रही इस ब्लॉक के अंदर। बट जो सेकंड ब्लॉक है, सेकंड जो इफ कंडीशन लिखी है हमने, तो अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो यहाँ पे जाओ, कंडीशन मैच नहीं होती तो यहाँ पे जाओ। तो बराबर है ना, तुम्हारे क्या है कि जो एज है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं, नहीं है तो फिर ये एग्जीक्यूट कर, नहीं है तो फिर एग्जीक्यूट करो, राइट। नहीं है, अगर है तो क्या होगा, है तो होगा एग्जीक्यूट। अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू कर रहे हैं, तो ट्रू होने के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्लॉक, क्योंकि हमने नॉट लगाया है उल्टा। अगर उल्टा पुल्टा चेक करना है तो यू कैन गो विथ द नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। सो बेसिकली नॉट ऑपरेटर जो है तुम्हारा, ये यहाँ पे इंटीजर पे नहीं लगता है, ओके। तो यू कैन जस्ट यूज ब्रैकेट, तुम यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तुम्हारे ट्रू और फॉल्स केस में, ओके, ट्रू और फॉल्स केस के अंदर। गॉट इट। ये क्या है, यस बूलियन, सर। ये क्या, क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ये जो ऑपरेटर है ना ये बूलियन है, ट्रू और फॉल्स देता है, ओके। इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आता, तो इसमें होता है ट्रू और फॉल्स। तो तुम अगर इंट के साथ यूज करोगे तो वो कंसिडर ए मैच नहीं होगा, तुम्हें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नॉट कंपेयर विद दिस, ओके बेसिकली। सो इट विल बी चेक द कंडीशन, ओके, दैट यू नो रिवर्स वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन का रिवर्स वैल्यू करता है कन्वर्ट। गॉट इट। यस सर। व्हाट इज द नेक्स्ट, क्या हमारा नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर्स, राइट। टर्नरी ऑपरेटर, देखो टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स इन द सेंस हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा जो इफ एल्स जो कंडीशन अभी हमने लगाए ना, अभी हम क्या कर रहे थे, इफ एल्स, राइट, सॉरी, यहाँ पे लगाए थे हम इफ देन एल्स। ये क्या है, हम ऐसे कंडीशन लगा रहे, इफ देन एल्स, देन अगेन अगर हमें कंडीशन चाहिए तो इफ लगा रहे हैं, स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। लॉट ऑफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं हमारे कंडीशन मैच करने के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन मैच कर रहा हूं मैं, दो कंडीशन के लिए मैंने एक इफ दूसरा एल्स, और तीसरा मैंने फिर से ये इफ लगाया है। मीन्स ऐसे कितने सारे हम इफ्स लगाते हैं, तो उस इफ्स को रिप्लेस करने के लिए तुम्हारे जो कंडीशन, लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग में जो हम जावा के अंदर ये जो कंडीशन लिख रहे हैं, तो उसको कहीं रिप्लेस करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो तीन ऑपरेंट होते हैं उसके पास, तो इजीली वो क्या करता है, तुम्हारे कंडीशन को हटा देता है, कम कम से कम कोड यूज होके करके हम इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते बाय यूजिंग दी टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इन द सेंस सिंगल ऑपरेटर रहेगा, सिंगल ऑपरेटर क्या रहता है, सिंगल ऑपरेटर, ट्रू वेरिएबल रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, देन अगेन यू कैन सी द एक्सप्रेशंस, जितने भी एक्सप्रेशंस है वो तुम लगा सकते हो। आई एम सॉरी। So basically simple. So ternary operator, let me define. I'm sorry. Ternary operator demo. तो ternary operator कौन सा है, क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। मैं मेथड लेता हूँ,
मेन मेथड के अंदर में एक सिंपल सी मुझे क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है, राइट। सिंपल एक कंडीशन चेक करनी है। सपोज फॉर एग्जांपल इंट इंट आई इंट ए 10 बी 20 जो हमने स्टार्टिंग से लिया था। इंट मैक्स नाम का मैं एक वेरिएबल लिया हूँ यहाँ पे। ये अगर ग्रेटर देन बी, अगर हमारा ए जो है बी से ग्रेटर देन है, ये क्या है, बी से ग्रेटर देन है, तो क्या करो, ए को रिप्रेजेंट करो, ए को रिप्रेजेंट करो, नहीं तो क्या करो, बी को मीन्स इफ ए ग्रेटर देन बी देन, ये ऑपरेटर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर, क्या बोल रहा है, देन go inside the block A otherwise B। देखो राइट, सिंपल फंडा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी रिप्लेस दिस। सिंपल मैं इसको रिप्लेस करके देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे कौन सा लिया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, वेर इज यहाँ पे क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। ये लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल है, सिंपल है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस। इसको पहले हम नहीं लेंगे, बस मैं समझाता हूँ क्या चीज है। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अभी यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल ये है, ये ग्रेटर देन बी। इसको नीचे लेता हूँ, सिंपल, पहले ये समझ के ले लो इसको। अगर ए ग्रेटर देन बी, राइट, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या करो, ए को प्रिंट करो ना। मुझे क्या करना है, ए को प्रिंट करना है, ए को प्रिंट करना है। अदरवाइज क्या करना है, बी को प्रिंट करना है, करेक्ट। अदरवाइज क्या करना है, बी को प्रिंट करना है, दैट्स इट। ये क्या है, मेरा एक इफ कंडीशन। तो इस इफ कंडीशन को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं एक लाइन का कोड लिखूंगा। ऐसे ही बहुत सारे अगर कंडीशन है तुम्हारे पास, तो तुम एक लाइन में एक ही इसके अंदर क्या करोगे, तुम टर्नरी ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। टर्नरी ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। हो गया, नहीं हो गया, राइट। तो दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले ही इसको मैं कमेंट करता हूँ नीचे वाले कोड को। लेट मी सेम रिजल्ट आई विल शो यू। क्या रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट, ये क्या, नहीं गलत, ये दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। लेट मी रन दिस प्रोजेक्ट, रन दिस क्लास। यो गलती से क्लास हो गया। 20 किसका वैल्यू है, बी का। क्यों, क्योंकि ये इज नॉट ग्रेटर देन बी। हमारा ए बी से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, इसलिए हमारा वैल्यू क्या आया, बी, करेक्ट। बी का वैल्यू प्रेजेंट हुआ। अगर कंफर्म नहीं हो रहा है तो यू कैन चेक। प्लस देखो, और यहाँ पे लिखता हूं मैं ये, ठीक है। तो फिर से रन करता हूँ, तो यू कैन कंफर्म द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बी, राइट। बी का वैल्यू है सर, यहाँ पे अगर हम 30 करते हैं, 30 क्या होगा, ग्रेटर देन 20 से, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी। तो ये क्या होगा, तुम्हारा कंडीशन पहला मैच होगा और यहाँ पे तुम्हें ए का रिजल्ट मिलेगा, मिल गया। वैसे ही मैं इसको अभी इसको हाइड करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब
मुझे मैक्स वैल्यू रिप्रेजेंट, यहाँ पे भी मैं मैक्स वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा था मेरे कंडीशन के हिसाब से, अब इसको भी मैं सेम चीज कर रहा हूँ। आई नहीं आई 30, आई वैल्यू 30, मुझे 20 प्रिंट करना है, मीन्स मैक्स वैल्यू नहीं है, निगेटिव, राइट। बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो लेट मी डू दिस एंड लेट मी रन इट। क्या है, मिल गई 20, ये कंडीशन मैच हुई। जैसे हमारा यहाँ पे ईफ कंडीशन है, वैसे ही हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करके उस प्रोग्राम को हम कंडीशनल प्रोग्राम बना रहे, मीन्स ये कर रहे, कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे। तो इस चीज के लिए हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है, जहाँ पे तुम्हारा छोटा छोटा लॉजिक है, जहाँ पे तुम्हें अगर लाइक ईपेल्स लगाने पड़ रहे हैं, तो उस केस में तुम इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग दी टर्नरी ऑपरेटर। तो तुम्हारा 4-5 लाइन का कोड एक लाइन से कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स कोड ऑप्टिमाइज होगा। गॉट इट? Yes, sir. Okay, I think that's it for today.